ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज मैं आप सबको एक विशेष बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हम सबके जीवन में हमारे संकल्प का बहुत महत्व है। हम कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए भी, उसका प्रभाव हमारे स्वयं के मानस पटल पर भी पड़ता है और हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए बाबा ने कई बार हम सबको कहा है, बच्चे अच्छा सोचने की आदत, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए हम जैसा सोचेंगे वैसा बनते हैं। और हमारे अंदर जो भी एनर्जी है, जो पावर है, जो शक्ति है, उसको इमर्ज करने का, उसको याद रखने का, उसको प्रयोग करने का जो आधार है वो संकल्प है। इसको मैं छोटा सा एक घटना के रूप में आप सबको सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा राजा था और राजा का राजकाज बहुत सुंदर चलता था। राजा, क्योंकि पुराने राजा लोग जो है अपना राजकाज भी चलाते थे और कभी कभी पड़ोसी राजाओं से युद्ध भी करना पड़ता था। तो राजा जो है, राजा के पास एक बहुत सुंदर हाथी था, बहुत बलशाली हाथी था, लेकिन बहुत ही वफादार था। राजा को उस अपने हाथी के प्रति बहुत विश्वास था। और कई बार ऐसा होता भी था कि जब भी कोई युद्ध के संकट में राजा फंसता था तो उसी हाथी को लेकर के जाता था, और जब भी उस हाथी में जाता था तो राजा विजयी बन जाता था। कई कई बार युद्ध के मैदान पर राजा को उसी हाथी से विजय प्राप्त हुआ था। तो उस हाथी से भी राजा को बहुत प्यार था और हाथी को भी अपने राजा से बहुत प्यार था। धीरे धीरे करके वो हाथी जो है थोड़ा बुजुर्ग हो गया तो राजा ने कहा, भाई इसको तो अब हमारी सेना से थोड़ा रिटायर देना पड़ेगा। लेकिन बहुत प्यार था राजा को, तो राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि इसका पूरा ध्यान रखना, इसका खाने पीने का, इसका नहलाने धुलाने का, इसका, क्योंकि हमें मेरे को बहुत साथ दिया है। अब धीरे धीरे करके जो भी राजा की आज्ञा थी उसको राजा के सैनिक जो लोग हैं वो पालन करते थे। बहुत बुजुर्ग होने लग गए थे राजा, वो सॉरी अपना हाथी। तो हाथी को तालाब में ले जाकर के स्नान कराया जाता था। तो एक बार क्या हुआ भाई बहनों, तालाब में जो कीचड़ होता है ना, उसमें हाथी फंस गया। उसको कीचड़ में, दलदल में फंस गया। अब हाथी निकल नहीं पा रहा था, तो बहुत अपने अपने तरीके से प्रयास किया कि हाथी निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि सभी सैनिकों को इस बात का भली भांति पता था कि राजा को हाथी से बहुत प्यार है। तो आखिर बहुत जब ट्राई कर लिया लेकिन हाथी नहीं निकल पाया उस कीचड़ से। तो जो महावत था, जो हाथी को जो संभालने वाला जो था, उसने वहाँ के महामंत्री को बताया, राजा को जो महामंत्री था उसको बताया। महामंत्री ने भी अपने तरफ से ट्राई किया, तो महामंत्री से भी नहीं निकल पाया। तो धीरे धीरे बात जो पहुँच गई वो राजा तक पहुँच गई। राजा को पता चला कि मेरा जो प्रिय हाथी है वो ऐसा दलदल में फंस गया है, निकल नहीं पा रहा है, उनका जान खतरे में है। तो राजा को एक बात सूझी। राजा ने कहा, ऐसा करो, युद्ध का नगाड़ा बजा दो। और युद्ध का नगाड़ा, सबने सोचा भाई युद्ध के नगाड़ा से हाथी जो फंसा है उससे क्या संबंध है, लेकिन जो राजा की आज्ञा थी। तो राजा ने क्या किया, हाथी को निकालने का एक तरकीब सूझा उसको, और जबरदस्त युद्ध का नगाड़ा बजा दिया। और जैसे युद्ध का नगाड़ा बजा तो हाथी के अंदर वो संकल्प आया कि उसको ये लगा कि मेरा राजा जो है, मेरा जो मालिक है, वो कहीं युद्ध में संकट में फंस गया है। और वो अपनी स्मृति उसको ताजी हो गई, उनको संकल्प जिसे एक प्रकार से इमर्ज हो गया कि मुझे अपने राजा को बचाना है। और एकदम से जैसे जो सब लोग निकालने का प्रयास कर रहे थे, सबके निकालने से नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन हाथी जो है वो संकल्प, उनके अंदर वो शक्ति आया कि मुझे इस दलदल से निकलना चाहिए, और एकदम दहाड़ते हुए, वो चिंगाड़ते हुए दलदल से बाहर आ गया। और फिर पता चला कि भाई ये तो हाथी को निकालने का ही तरीका था। कहने का मतलब ये भाई बहनों कि कभी कभी हम कुछ बातों में अपने आप को इतना उलझा लेते हैं, कभी कभी हम छोटी सी बात को भी अपने अंदर इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमारे संकल्प शक्ति उस समय काम नहीं करती है। लेकिन हमारे अंदर असीम शक्तियों का भंडार है, सिर्फ वो छुपी रहती है, सिर्फ वो दबी रहती है, सिर्फ वो सुसुप्त रहती है। लेकिन जब भी कोई बात आए, जब कोई संकट आए, तो अपने संकल्प शक्ति को प्यारे बाबा को सामने रखें। बाबा को सामने रख करके फिर वो संकल्प को सामने रखेंगे तो वो संकल्प अपने आप हमको काम करने लग जाएगा। किसी प्रकार का संकट आए, परिस्थिति आए, विघ्न आए, हम सबको बाबा ने बहुत सुंदर पावर दिया है,
संकल्प शक्ति का। तो अपने संकल्प शक्ति के महत्व को समझे और हमारे अंदर असीम शक्तियों का भंडार है। आत्मा खुद शक्तिशाली है और हम सब मास्टर सर्वशक्तिवान हैं और सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान है। इसको याद रखेंगे तो हमें हर बात में सफलता मिलेगी। ओम शांति, ओम शांति।